याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। ओम शांति। 11/11/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो है अनलकी बच्चे। प्रश्न,
खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे, उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो, अर्थात गिरते हो। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुला देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धियोग लटका, भूलने की बात ही नहीं। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो निराकार बाप है, जिनको साजन भी कहते। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब भगत हैं, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वो एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है। वो लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। ये पारलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉडफादर है। उनका नाम शिव बाबा है। सिर्फ गॉडफादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। ये तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते। वहाँ शिव का मंदिर है। जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखलाते हैं राम गया, वहाँ गया, यहाँ गया, गांधी यहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो निराकार है। उनको फादर कहा जाता, और किसको सबका फादर तो कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है। उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं, कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, कहते ये स्वर्ग के मालिक थे। परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई जानते नहीं। पुजारी जिसकी पूजा करे, उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने, तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। यहाँ भी बाबा कहते, परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर के महिमा गाते। गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते।
भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी को बतलाएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं कि ये कौन है। जानते, सिर्फ पूजा करते रहते। उन्हों की बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो, बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए। 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले बन गए, सुंदर थे श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सावरा दिखलाते तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते ही नहीं। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वो आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंचा बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई। कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भलमम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते ही नहीं। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। ये नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते ही नहीं। ये वंडर है। जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते नहीं क्योंकि निराकार हैं। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते। उनकी मत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख बहुत है। ये तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। ये तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार।
ये किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम, बुद्ध आदि को किंगडम स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, वो आती रहती हैं। सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ आती। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाबा सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है। अभी ये साकार सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं ओ गॉड फादर। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती, कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। गंध की ही खाद बनती है। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था। अब इतने सबका विनाश होना है। बाबा कहते मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, परंतु स्वर्ग का किसको पता नहीं। ये कोई को पता नहीं। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे। इतना भी अक्ल कोई में नहीं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी नाम रखते हैं, समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे। वो है क्षीर सागर और ये है विषय सागर। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बाबा समझाते ये ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा। साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती। यहाँ तो बास होती, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती। वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उसको हेवन कहा जाता। बाबा हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसा साधारण है। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबर वार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने।
यहाँ माता पिता है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता। स्कूल में भी नंबरवार हैं, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते ही नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते, शिव बाबा व प्रिय दादा। अब से प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते, तुमको भी अपना नया खाता रखना है। परंतु ये है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बाबा बैठ समझाते हैं और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया वो ना हो जाता। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता जब कोई को दान देते हैं। दान नहीं देते तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती। तुम पुरुषार्थ करते हो कि आमदनी की वृद्धि हो, वो तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया गोया जमा हुआ, परिचय नहीं देते तो गोया जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है, देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते वो खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वो गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में ये चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इसी रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वो किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होते। स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। ओम शांति।
खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की आज भी देते